नमस्कार, मैं सौरभ द्विवेदी। 1906 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी, हिंद स्वराज। ग्राम समाज की अवधारणा को लेकर ये एक जरूरी किताब है, पढ़ी जानी चाहिए। गांधी का ऐसा सोचना था कि गांव की इकाई को ध्यान में रखकर ही विकास की सारी अवधारणाओं को विकसित किया जाना चाहिए। रजत, एक बार फिर से ये रास्ता दिखाइए, ये रास्ता देखिए और खुद से ये सवाल पूछिए कि साल 2017 में जब एक और बातें मंगल पर जाने की होती हैं, बातें लैपटॉप बांटने की होती हैं, आईटी क्रांति की होती हैं, तो एक बात ये भी होनी चाहिए। बात ये कि जिस ग्राम समाज की बात राष्ट्रपिता करते थे, जिसकी दुहाई संविधान देता है, आखिर उस तक विकास का रास्ता क्यों नहीं पहुंचा है? किसी सांख्यिकीविद से पूछेंगे तो आपको आंकड़े गिना देगा, बताएगा कि ये गंगा की कटान वाला एरिया है, यहां पर सड़क बनाना मुफीद नहीं है। पर ये सरकार है, कोई कारोबारी तो नहीं जो नफा नुकसान के हिसाब से चीजें करे। हम बलिया आए, चंद्रशेखर का बलिया, चित्तू पांडे का बलिया, बाबू साहब का बलिया, कितनी कितनी पहचान है बलिया की। जब बलिया आए तो पता चला कि यहाँ का एक गांव है, लगभग 8000 की पोलिंग वाला गांव, जिसका नाम नौरंगा है, और उस गांव ने यह तय किया है कि इस साल वोट नहीं डालेंगे, नहीं मनाएंगे लोकतंत्र का जश्न। और क्यों मनाएं? आखिर किसी नेता को परवाह भी तो नहीं है। बाढ़ में गांव कटा रहता है, गांव में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, चुनाव के ऐन पहले नेता आते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं और फिर 5 बरस बाद आते हैं। इतना इंतजार तो उन्हें गंगा मां नहीं कराती है। प्रधानमंत्री अक्सर कहते हैं मुझे मां गंगा ने बुलाया है। मैं ये मान लेता हूं कि मां के कई बेटे हैं, मुझे भी मां गंगा ने बुलाया और मैं यहां पर आ गया। रास्ता आपने देख लिया, ये पीपे का पुल है। जो लोग नदी के किनारे के इलाकों में रहते हैं वो इस तरह की चीजों से वाकिफ होंगे। ये जो आपको लोहे के बड़े बड़े खोखले सिलेंडर नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, इनको पीपा बोलते हैं। हालांकि पीपे बहुत छोटे भी होते हैं, झूला छाप वनस्पति टाइप के कनस्टर। ये इन पीपों को जोड़ के रस्सी से बांध के पुल तैयार किया जाता है, उनके ऊपर लकड़ी बिछाई जाती है और लकड़ी के ऊपर लोहे की ये प्लेट डाल दी जाती है ताकि गाड़ियों के टायर स्किड ना करें। यहाँ पर हमें एक सज्जन मिल गए हैं, बाबा जी की उम्र के हैं, जो ये पुल बनाने का और इसकी देखभाल का काम करते हैं। गंगा माँ के कुछ बेटे भी मिल गए हैं। चौंकी मत, ये बेटे नेता नहीं है, ये मल्लाह हैं। यहाँ पर ये लोग मछली का काम करते हैं, मछली पकड़ते हैं। दादा ये बताइए आपका नाम क्या है? जोर से बोलिए। भद्री मला। भद्री। अच्छा, तो आप ये पुल के रख रखाव का काम करते हैं? हाँ हाँ। कितने साल से ये काम कर रहे हैं? हम 71 से काम करते हैं। साल 71 से? हाँ, साल 71 से। 1971, जिस साल इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश ने, जनरल मौनिक शाह के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान को जंग हराई थी, बांग्लादेश बना था। 1971 जब उस लड़ाई के पहले इंदिरा गांधी कांग्रेस के भीतर सिंडिकेट से जूझ रही थी। सिंडिकेट ने नारा दिया इंदिरा हटाओ और इंदिरा ने नारा दिया गरीबी हटाओ। 71 का गरीबी हटाओ का नारा है और मैं साल 2017 में याद कर रहा हूं तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं इतिहास की किसी बड़ी भूली बिसरी इबारत को बांच रहा हूं। आप 71 से पुल देख रहे हैं, तब से ये पुल बन रहा है। ईरान पुल बना है। हाँ। पहले माझी घाट, माझी घाट, ओकरा बाद गाजीपुर, सेमरा घाट। हाँ, तो सेमरा घाट से ट्रांसफर करा के फिर अपना बोलिया में। ये वाला पुल कब से बन रहा है, कितने साल से? 10 बरस से। 10 बरस। हाँ, 10 कितना टाइम लगता है इसको बनने में? ज्यादा टाइम ना लगता है, 10 दिन। 10 दिन में बन जाता है। हाँ। और फिर इसको खोला कब जाता है? जब नदी बढ़ने लगती है। हाँ, नदी बढ़े लगेला तो एकरा के खोल देनी जा। जैसे 8 पीपा के 10 पीपा के पंटून है। हाँ। पंटून है, पीपा ना बोलला, पंटून। हाँ, पंटून वाला पुल। हाँ, पंटून। हाँ, तो ये पंटून में ये हमने के जुट के काटे नहीं जा। इसको ये बताइए, ये जो रस्सी अंदर गई है पानी में, ये कहाँ बंधी है? बंधी है एथी में, लंगड़ में। बोरिया 50 गो 60 गो में लंगड़ में कंचा लंगड़ बनता है। हाँ। जैसे बल्ली लेके फाटा के बनाकर
आ ओकरा के बॉली बना कर आ घर लेखा बना दे, देखिए यहाँ पर। अच्छा, जैसे वो बना है हाँ हाँ रजत, वो दिखाइए। हाँ ऐसे बल्ली लेके, जैसे ये रस्सी बंधी है ना, ये दिखाइए। ऐसे ही पानी के भीतर भी बल्लियों के बीच में रेत की कई बोरियां भर के, तो एक वो स्ट्रक्चर बन जाता है, तली में बैठ जाता है। 60 बोरी। हाँ हाँ और उसमें फिर ये फंसा देते हैं रस्सी। रस्सी बना देता है। और जब खोलना होता है तो इन्हीं को खोल देते हैं। हाँ खोल देते ये हैं। तो बह जाता होगा। हाँ बहना, जैसे घटा आएगा दहा जाएगा, हाँ। उस पर में घींच के ले जाएंगे, अच्छा, खींच के उधर किनारे ले जाते हैं। किनारे ले जाते कोई कोई बह के हमको बताते थे पंटून वाले, कुछ इलाहाबाद की तरफ के गांव वाले, की कोई आगे भी निकल जाता है एक दो। ना वो तूफान में साहब, तूफान में। तूफान में। अच्छा। हाँ। तो ये अब जैसे अभी मार्च शुरू हो गया है, हाँ। तो ये कब बहाया जाएगा? जुलाई अगस्त में? हाँ जुलाई में, जैसे वो अभी तो और मतलब घटेगा अभी पानी, तक है ना? पानी और साहब घटेगा। अच्छा। तो आप ये साल भर का आपका काम रहता है कि कुछ महीने यहाँ पे? बरमे मास। 12 मास आपका? हाँ हाँ, तो कितना पैसा मिलता है आपको हर महीना? हर महीने हमारे का 24,000। 24,000 हर महीना? हाँ। गाना क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा गाना बज रहा था आपका, है? ट्रैक्टर गुजरता है तो पूरा पुल हिलने लगता है। आपको महीने का 24,000 मिलता है। हाँ। और आपका काम क्या रहता है? अभी जैसे पुल बन गया तो और काम देखते हैं, यहाँ काम करेंगे। अच्छा, ये ढीला होता है नू। अच्छा, नट बोल्ट गाड़ी घूम रहा है तो ढीला पड़ने लगता है, तो उसको लगातार टाइट रखना पड़ता है। ये देखो चाचा, ये भी ढीला है। अच्छा, नीचे से भी कसते रहना पड़ता है। नीचे गाटर है। गाटर है। अच्छा। 4 गो गाटर पर से लकड़ी बिछा रहे हैं, और ओकरा ऊपर से रेंगिल है। चाचा लकड़ी दिखा रहे हैं और रजत जी को मछली नजर आ रही है। कैसे शाकाहारी है महाराज? हाँ, तो इसमें कितना पंटून लगा हुआ है? पंटून लागल बा एक कम 100 गो। 99? तो ये 99 पंटून का पुल है। अच्छा, ठीक बात है। तो कितने लोग काम करते हैं पुल पे? आप अकेले हैं भद्री जी की और भी? ना और अमदी है, ओका कर्मचारी जा रहा बड़ा वो हारी बजे। अच्छा, आपका गांव कहाँ है ये बताइए? चांदीवर। चांदेवर। हाँ चांदीवर। तो ये बताइए, आपका राशन कार्ड वगैरह बना हुआ है? हमारा राशन कार्ड नहीं है। क्यों? राशन कार्ड कहता है लोग सरकारी कर्मचारी है तो राशन कार्ड क्यों बने? सरकारी कर्मचारी का राशन कार्ड नहीं बनता है क्या? अरे ये तो बड़ा गजब तर्क है। आपने पूछा नहीं प्रधान से? क्या बोला प्रधान? प्रधान वीरेंद्र है हमने क्या। वीरेंद्र प्रधान है, तो वीरेंद्र जी क्या बोले? आपका राशन कार्ड क्यों नहीं बना? सरकारी कर्मचारी के कहते बोलबे ना करी राशन कार्ड तो सबका बनता है, जिसका जो गरीबी रेखा से नीचे है उसका रियायती। तो तेल मिलेगा, हाँ। खाली तेल मिलेगा और कुछ ना मिलेगा। अच्छा, हाँ ठीक बात। और वोटर आईडी कार्ड वगैरह तो सब बना होगा? और कुछ कार्ड। अच्छा, कुछ सिलेंडर वगैरह भी मिला है कुछ? ना सिलेंडर हमारे पास नहीं है। अच्छा, चूंकि आपकी 24,000 तनख्वाह है इसलिए नहीं है। अच्छा, बाकी गांव में लोगों को सिलेंडर मिला है? हाँ मिलल बा, ये तो नहीं मिला। हाँ। अपन खुद पैसा दे के। नहीं, पैसा दे के नहीं, ये जो प्रधानमंत्री की योजना चल रही है उज्ज्वला योजना, मिलल हमारा चांदियर में। नहीं मिला। समाजवादी पेंशन योजना मिली है किसी को? वो मिलल जैसे पतो लेकिन के लड़कों को नहीं, वो तो बुजुर्गों को मिलेगी भद्री जी। ना तो लड़का, जैसे लड़का बड़ा है हमारा कोनो काम का धंधा नहीं छन वो है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, आप 71 से पुल जोड़ रहे हैं, ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये बार बार जो बाढ़ आती है, रास्ता इतना खराब रहता है, कुछ इसका पक्का इंतजाम कर सकती है सरकार? आपको लगता है ऐसा? अच्छा, अब तो हम तो ना बता सके नहीं, मतलब पक्का अब अधिकारी नहीं जानिए साहब। अधिकारी नहीं जानिए, पक्का के तो नेता नेता जानिए। अच्छा, एक आखिरी चीज बता दीजिए भद्री जी, कि आप 71 से देख रहे हैं, इंदिरा गांधी आएंगे आपके पास भी आएंगे, इंदिरा गांधी के जमाने से देख रहे हैं आप, हैं? इंदिरा का जमाना, फिर जनता पार्टी, फिर राजीव, नरसिम्हा राव, यहाँ आपके बलिया के भी प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर, 9-10 महीने रहबे करे। तो किसी नेता ने कुछ अच्छा काम किया है आज तक? अच्छा न करता लो, जब हमन के बाउल कैसे कही जा। आपके हिसाब से किसने अच्छा हमन के ऐसे न कहता नहीं, जैसे बाउल कैसे कही जा साहब। जैसे अब हमारी के जोन हो खला जोन ठीके बा, ना कोई ठीके बा, का कोई जाई। बड़ा संतोषी आदमी है हिंदुस्तान का। जी साहब, आप कुछ कह रहे थे, बताइए।
बोल। अरे बाप रे, बड़े गुस्से में हुक्म जता रहे हैं। का कहेंगे हमने कहला कुछ है नहीं कीजिए। क्या नाम है आपका? मनोज ठाकुर, मनोज जी, कहाँ रहते हैं आप? नौरंगा। नौरंगा रहते हैं। तो आप लोग क्यों बहिष्कार कर रहे थे वोटिंग का? सुविधा कुछ है नहीं हमने के यहाँ। क्या सुविधा नहीं है? ना रोड बा, ना रास्ता बा, ना बिजली बा, ना रोड है, ना सड़क, ना सड़क है, ना बिजली है। तो सड़क तो एक हाँ, एक ही है। बिजली भी नहीं है। बिजली भी नहीं है, मतलब खंभे ही नहीं लगे बिजली कुछ के? नहीं है। भी नहीं है, तार नहीं है यहाँ। कुछ भी नहीं है। जो बिजली लोग नहीं है, तार नहीं जो लोग आते हैं नेता, वादे करते हैं, फिर जीतने के बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। जी, भाई अखिलेश यादव बिजली का दावा करते हैं, पीयूष गोयल भी दावा करते हैं। मुझे आपके दावों की जांच करने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं आप दोनों लोगों को एक नमूना दे रहा हूँ, सैंपल दे रहा हूँ। ये बलिया का गांव है नौरंगा, यहाँ बिजली नहीं है, कुछ भी ना रोड है, ना बिजली है, नहीं, पानी की सुविधा है। ना पानी है। प्रेग्नेंट हो जाएगा ना तो यहाँ मर जाएगा। जी थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बारिश थोड़ा सा भी यहाँ हो जाए और कोई प्रेग्नेंट हो तो यहीं मर जाना पड़ेगा। दवा नहीं मिलती है यहाँ पे, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर नहीं आता है? नहीं, तो आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की ऊपर की डॉक्टर नहीं आता? कोई सुनता ही नहीं है तो हम लोग शिकायत करके क्या करें? शिकायत करते हैं, लोग नहीं करते हैं, तो हम लोगों को क्या फायदा है वोट देने से? अब बहिष्कार टूट गया है, जब सब गिराएंगे तो हम लोग भी देंगे। लेकिन ये गलत बात है, जब 70 साल देश को आजाद हुआ ना, लेकिन इस गांव में एक फूटी कौड़ी भी मतलब सुविधा नहीं है हम लोगों क्या को। नाम है आपका? हमारा नाम संजीव कुमार पांडे है। संजीव, क्या करते हैं आप? बस पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। हाँ, आप बड़ा एंग्री यंग मैन है, अच्छी चीज है। गुस्सा होना चाहिए सही चीज के लिए। नहीं सही वो नहीं, अरे बताइए। मैं कह रहा हूँ सही चीज के लिए गुस्सा जायज है। वही हम लोग मतलब आज नहीं हरदम वोट देते हैं, लेकिन इस गांव में कुछ सुविधा ही नहीं है। आप गए हैं ना गांव में? जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं हम तो। पहले पुल देख आपको गांव का स्थिति चलिए दिखाते हैं। ये आज इस साल ये पुल पे ये चदरा लगा है। अच्छा, नहीं पहले ये लोहे का पटरी भी नहीं नहीं, कुछ नहीं था। बद्री जी, बद्री जी, ये पटरा नहीं लगता था पहले? पहले साहब ए पर हम लोग के डार नहीं है जाए, ये साल भर से अरे अरे एक चाचा एक एक करके। हाँ, साल भर से हम लोग ये जैसे ट्रांसफर करा के बनी तो ये कुल लगाव नहीं है। अच्छा हाँ, बताइए सर। तब तो फिर मोटर ट्रैक्टर निकलने में और दिक्कत रहती होगी पहले। निकलने में नहीं, इस पर से कब गाड़ी गिर जाती थी कोई ठीक नहीं है। नीचे गिर जाता? नीचे कितनी बार गिरी है। कब गिरी है बताओ? अगले साल गाड़ी गिरी है। अच्छा, आप पिछले साल को अगले साल बोलते हैं? हाँ बताइए। वो मर गया, गिर कर पुल पर। गाड़ी था? बाइक था। बाइक नीचे गिर गया पुल? हाँ, वो भी चल, ट्रैक्टर पलट गई और बाइक वाला मर गया? मर गया। फिर कोई जांच हुई, कोई आया अधिकारी? कुछ नहीं, कोई नहीं आया यहाँ पर। आइए आइए, आप बार-बार कैमरे के सामने आइए। क्या नाम है आपका? गणेश कुमार ठाकुर। गणेश जी, क्या करते हैं? हम दिन भर झूठ बोलते हैं सर। दिन भर झूठ बोलते हैं? अच्छा बिजनेस है झूठ बोलने का। अच्छा, क्या अभी आज क्या झूठ बोला आपने? आप हम कम से कम 5,000 झूठ बोले हैं सर। 5,000? ये 5,000 आज बोले सुबह से कि ये 4 बजे वोट से। 4 बजे भोर से झूठ बोलना शुरू करते हैं? और क्या करते हैं झूठ बोलने के और बाद? झूठ के बाद हम सेवा करते हैं, किसी गरीब को सेवा करते हैं। ये पहला झूठ है? हाँ, पहला झूठ है कि आपको शर्ट नहीं तो हम पहना देंगे, पैसा नहीं लेंगे। शर्ट पहना देंगे, पैसा नहीं लेंगे? जी, तो यहाँ सब नेता लोग आता है, उनको क्या बोलते हैं आप? हमारा नेता वही है। अच्छा, हाँ, वही गुरु है, हम लोग ने कुछ। ले 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 चल दिए। तो ये गणेश जी क्या कह रहे हैं, ये झूठ बोलते हैं? नहीं, सही बात बोल रहे हैं। क्या? वो सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं। हाँ। हाँ, सुबह 4 बजे से उठ के ये झूठ बोलते हैं? झूठ है। जो गरीब को जो मदद करते हैं झूठे बोलते हैं ना। जो नेता है, जो मंत्री हैं, भरत सिंह खटाल बेच के समय रहे कि हमारा कहीं से लड़ल है, उनका के जिताओ नहीं जा, आज वो हमारा कहीं से मुंह मोड़ ले बने। तो आज हमार जौन गुरु बने सुरेंद्र सिंह मास्टर टिकट मिलल बा, उनका के हम जितावत नहीं जा, उनके चलते बहिष्कार टूटल बा, उनका के जिताई जा। चलिए मैं बता दूं, ये जो 2 नाम आए, भरत सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बलिया से सांसद हैं। बलिया से भारतीय जनता पार्टी इससे पहले एक बार चुनाव जीती है, जब चंद्रशेखर हारे थे मेरे ख्याल से 91 में, और एक बार चंद्रशेखर हारे थे इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी उसमें। उसके अलावा वो हमेशा जीतते रहे।
जब 2007 में उनकी मृत्यु हो गई उपचुनाव में, उनके बेटे नीरज शेखर यहां से चुनाव जीते बलिया से। 2009 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर नीरज शेखर जीते और 2014 में नीरज हार गए, भरत सिंह जीते। सांसद बनने से पहले भरत सिंह इसी की ये पहले दोआबा विधानसभा कहलाती थी, अब बरैया कहलाती है, बैरिया से चुनाव लड़ते थे। और इस बार यहाँ दुबे का छपरा में एक इंटर कॉलेज है, उससे कौन लड़ रहे हैं चुनाव? सुरेंद्र सिंह लड़ रहे हैं, अध्यापक हैं दुबे छपरा इंटर कॉलेज, गुरु हैं आपके। फिर जीतने जा रहे हैं। हाँ, अच्छा जीतने तो जा रहे, देखे कोई ना कोई जीतेगा, पर गुरु जी से कहें कुछ करवाएंगे कि सब ऐसे झुट्टे ही? एकदम करवाएंगे। हाँ, अभी कह रहे हो किसी नेता पे भरोसा नहीं, अभी फिर भरोसा कर लिया। कुछ मजबूरी ऐसी है। मजबूरी है। हाँ। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, खेती होती बारी करते हैं सब। तो खेती को कुछ नहीं बोलते हैं, कमाल है महाराज। है जानवर से रखवाली, बुवाई, जुताई, गुड़ाई, कटाई है, और कुछ नहीं है। चश्मा कहाँ से लिए ये? चश्मा तो ऐसे पिलुआ पड़ने आंखों के चलते लिए हैं। कितने का आया ये? 10-20 रुपए का लगा लीजिए। ये मेला से खरीदे हैं? नहीं, मेला से तो नहीं खरीदे, गए थे ब्रह्मपुर शिव मंदिर। पूरा आँख कवर हो जाता है, रेत हाँ, नहीं आता। रेत नहीं आता। आपका चश्मा कहाँ है जी? मैं नहीं लगाता। अरे आप क्यों नहीं लगाते हो? ऐसे- आपको आँख का चिंता नहीं है? ये लाली लाली रचे हो मुंह में, नहीं, आँख भी हम तो पैदल गए थे, उधर से भी मिल गए तो हम बाइक पे बैठ गए जी। ठीक है, चलिए और आगे कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। गांव वालों का गुस्सा आपने देख लिया, जायज है गुस्सा। हालांकि मुझे बताया गया कि कल यहाँ पर कुछ लोग आए, ये मछली पकड़ लिया है। कितना पकड़ा है जी? बस 2। ये कौन सा मछली है ये? छोटकी मछली काड़ी से 6 ही। छोटकी मछली 6 ही। ये देखिए साइड में झोला लगा हुआ है, इसमें डाल दिया है। बढ़िया। इसमें कितना सारा तो मछली। अच्छा वो चारा है क्या? ये क्या है? ये क्या होता है? ये लोहे का है। अच्छा ये नीचे जाके बैठेगा तार में, और ये मछली है? ये तो अभी जिंदा लग रहा है। ये उचक के नीचे तो नहीं चली जाएगी, जोर से पकड़ना होगा है। मुंह से पकड़े हैं ऐसे। अब इसको इसमें डाल दें। वेरी गुड। ये क्या है? चोइटा है उसका। ये चोइटा है उसका। ये तो बिल्कुल चमकीला चमकीला हो गया चोइटा। तो बाबू क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बता लीजिए, मछली सब खत्म हो गया आपका। बिरजेश। तो ये बताओ ब्रजेश, तुम्हारी उम्र कितनी है? उम्र 20 साल है। तो ये यहाँ पे मछली पकड़ने कोई ठेका वेका होता है? कोई भी पकड़ सकता है? अब छूट रहता है, अब नहीं ठीका होता, पहले होता रहा। पहले होता था। तो ठेका सिस्टम ज्यादा ठीक था कि ऐसे छूट वाला ज्यादा ठीक है? कौनो ठीक नहीं है, ऐसे लोग बरियारी छीन के लेते बा, मारते बा, जे मारा बाबा तरला पहले छीन के ले जाते हैं। अच्छा, तो रोज कितने का मछली पकड़ लेते हो आप? हमारी के कौनो ठीक नहीं है, कहियो मिलेली से कहियो ना मिलेली से। कभी मिलती कभी नहीं। जब मिलती है तो कितने की मिल जाती है? मिलेला तो 200 के, ना मिली तो 1 रुपया ना। ऐसा तो नहीं होता होगा है बद्री बाबू? कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल ना ना मिलबे कर, ऐसा बात साल भर मिलवे करी? देखिए और साल भर के बात नहीं है, कहियो कहियो ना ही मिलेली से। अच्छा एक बात बताओ तुम ब्रजेश, ये सरकार इतना सब योजना चलाती है गरीबों के लिए, ऐसा कहती है सरकार, कोई योजना पहुंचा तुम तक? तुमको कोई सरकारी मदद कुछ मिला? ना कुछ नहीं मिला। तुम्हारे बच्चे हैं, शादी हो गई है? कितने बच्चे हैं? 1 बच्चे हैं। कितना बड़ा है? अभी साल भर का है। साल भर का। तुम कभी स्कूल वगैरह गए हो पढ़ने? पहले जाते नहीं, अब ना जानी। फिर क्यों बंद कर दिया जाना? हमारा पास गरीबी के इसी है, इसलिए नहीं पढ़ पाया। गरीबी है इसलिए नहीं पढ़ पाया। बच्चे को तो भेजोगे ना? बच्चा बड़ होगा तो अब जाएगा नहीं। हाँ, उधर कैमरे की तरफ देख के बात करो, इतना अच्छा स्माइल है तुम्हारा। तो बच्चा जब बड़ा होगा तब जाएगा, उसको जरूर भेजना स्कूल। हाँ। है ना? चाहे 1 रोटी कम खाना, पर स्कूल जरूर भेजना है। बच्चे को भी यही काम करवाना है कि कुछ और पढ़वा लिखवा के कुछ करना है? ना ही जितना सकल जो उतना पढ़ावल जाएगी, जितना क्षमता हो उतना पढ़ाया जाएगा। तो तुमको किसी सरकारी, अच्छा अखिलेश यादव की किसी योजना का फायदा हुआ? कुछ ना, हमारा कुल ना बुझाला। ना बुझाला, कोई समझ नहीं। अच्छा, किसी नेता के बारे में तुम्हारे अच्छे ख्याल है? कोई नेता ठीक लगता है? हमारा कुल बुझेबे ना करला, के ठीक करता के बाउर करता। वोट तुम्हारा बना है? ना, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है नहीं। तुम्हारा नाम ही नहीं है? हाँ बद्री चाचा, ये 20 साल के हैं ब्रजेश, इनका वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है।
नहीं खे तो आप कह रहे हैं जरूर होई, वो कह रहे हैं नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम रही तो मारे ना जीती, वोट देवे ना जीती, कौन वोट में नहीं ना। नहीं है नाम, वोट बनवाओ भाई, तभी तो तुम्हारी कदर होगी। वोट ही नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं। बहुत कहाँ से केहू सरकार का जानी या केहू का अथी करी। कहाँ बनवाइलो पता नहीं कहाँ से बनवाओ, तो बरियारी अपन प्रधान से बनवाबो, हेमे तो कुल विधायक लोग कुल देखे बनवावल हलो दाम चाहे कि जैसे विदा कर देता लो जे मतलब जे जाके बनाओ स्कूल पर। प्रधान तो कुल सगरी आवास आवत, हमनी के उहो नहीं के मिलत। मड़ई अच्छा, प्रधान के पास आवास आते वो तो तुम्हें इसलिए नहीं मिलेंगे जब तुमने अपने वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं करवा रखा है। हमारा नहीं खे वोटर लिस्ट में नाम, हमारा घर भर के बाप के भाई के और बड़ के सब के बात ओकर तो बात पिता का बाकी सब लोगों का है, लेकिन उनको अभी नहीं मिला कोई आवास। कुछ नहीं के मिलल। तो प्रधान से पूछो, तुम लोग ऐसा तो नहीं कि दूसरी पार्टी का प्रधान हो, तुम लोग प्रधान को वोट नहीं देते हो तो वो गुस्से में तुम्हें नहीं देता आवास। कुल आदमी जीत जाते रहे तो कहते रहे कि हमारा वोटे नहीं खलो दिले, तो का कर लिए। जीतने के बाद कहते हैं वोट ही नहीं मिला है। मंत्री चाचा ऐसा तो बता ऐसा हिसाब कैसे कहे। आप तो सरकारी नौकरी में हो, आप तो कम से कम इन सब लोगों का वोट बनवाओ है। तो हमारा गांव के लन हो सर, हमारा अरे गांव का नहीं, पर यहाँ तो साथ काम करता है ना, ठेल के भेजो। नहीं ना सर, हाँ, यही तो मछली मारने के लिए आया है। अरे काम तो अगली बगल कर रहे थे चाचा। ना ना मछली मारने। तुम ऐसा करो, इनको जरा एक दिन 250 ग्राम मछली दे देना, तो ये क्या सुन के तुम्हारा वोट बनवा देंगे हैं। जब वोट नहीं बनवाओगे तुम्हें कौन पूछेगा, बताओ। ताकत तो वोट का ही है ना, हैं? वोट बनवाओ भाई अपना। चलिए, ये कुछ कहानियां थी, और जरूरी तो नहीं कि हर बार बहुत नारों और वादों की शक्ल में बात की जाए। आम बातचीत में भी लोकतंत्र की कई परतें खुलती हैं। और हम पीपे के पुल पे रुके थे, सोचा था भद्री चाचा से कुछ पीपे के पुल का व्याकरण समझेंगे, क्या गणित होती है। और फिर हमें गणेश जी मिल गए जो बोले कि हम सुबह 4 बजे से 5000 झूठ बोलते हैं। बाद में इनके गांव के लोगों ने बताया कि ये तंज है, उलट बांसी है। और आप आइए भाई साहब, आप बड़ी देर से खड़े हुए हैं। ये गमछा बहुत बढ़िया है। हमको बताया गया कि बलिया की एक पहचान बलिया बक्सर की गमछे वाला शहर भी है। हालांकि मैं गमछा नोएडा से लेके चला था। क्या नाम है आपका? रवि कुमार यादव। रवि, क्या करते हो? पढ़ते हैं। पढ़ते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बीए सेकंड ईयर है। कहाँ से पढ़ रहे हो? दुबे छपरा से। दुबे छपरा से पढ़ रहे हो? तो कहाँ, यहीं इसी गांव के रहने वाले हो? नहीं नहीं, गाय घाट का। गाय घाट के रहने वाले। अच्छा, ये बताओ, तुम तो नौजवान आदमी हो, ये बलिया का ये वाला इलाका गंगा जी के किनारे वाला इतना पिछड़ा क्यों है? सड़क बुरी तरह खराब है, कटान है, गरीबी है। इस पहले तो ये भी नहीं था, पहले लोग नाव से जाते थे। अच्छा, ये पीपे का पुल, हाँ बद्री चाचा बता रहे थे, कुछ 10 नहीं साल से था, बनने लगा है। कुछ नहीं था यहाँ पे। अच्छा, दिन पे दिन हालात बेहतर होता जा रहा है इसका। हालात बेहतर हो रहा है। हम्म। अच्छा, ये बताओ, तुम्हारा वोट बन गया है? हाँ। वोट है तुम्हारा? हाँ। अच्छा, तो कोई सरकार अच्छा काम की है? अखिलेश, मायावती, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी? अखिलेश जी अच्छे आदमी। अखिलेश जी अच्छे आदमी हैं। क्या अच्छा किया बताओ? बहुत कुछ किए हैं युवाओं के लिए। नहीं, ऐसे देखो, अपन लोग तो नेता नहीं है ना हम नेता ना तुम नेता, तो ये तो मंच पे होता है बहुत कुछ। तुम बताओ क्या किया है? बहुत कुछ किए हैं। क्या किया? ये सब जितना आज उन्हीं के चलते ये पूरा मतलब बढ़िया स्थिति में चल रहा है। देखो, अब तुम ऐसी बात करोगे तो मेरे भीतर का पत्रकार जागेगा। पहले सुनो, भद्री चाचा ने बताया कि पुल 10 साल से बना। 10 साल पहले तो अखिलेश नहीं तो थे। ऐसा नहीं था ना, कोई बड़ा था कोई छोटा था, ये गिर कर मर जाते थे यहीं पुल तो से। पिछले साल गिर के मरे हैं जब अखिलेश मुख्यमंत्री थे तब। अभी वो बता गए गांव के कि मोटरसाइकिल से झप नीचे मर नहीं गया, तो- और एक ट्रैक्टर पलट गया। हाँ, इधर आओ। अरे आप ही तो हैं, इधर आइए। पिए था ना। पिए क्यों? ये कह रहे हैं कि वो दारू पिए थे इसलिए नीचे गिर गए। कोई दारू नहीं पिया था, वो अपने पत्नी के साथ जा रहा था। पत्नी भी ऐसा नहीं, एक सेकंड। हम लोग कितना गुस्सा होते हैं नेता लोगों पे। सब लोग सभा में लड़ता है कुकर झाँव करता, हम लोग कहते हैं ये कैसा नेता है बताओ। अपन तो पढ़े लिखे लोग हैं ना, सज्जन लोग हैं, अच्छे हैं। आप भी पढ़े लिखे हैं। हाँ, इधर आइए, इधर आराम से दोनों लोग एक एक करके बात बताएंगे। जी आप बताइए, क्या वो दारू पिए थे? नहीं, हम यहीं पे थे। अच्छा, आप यहीं थे? हाँ, सामने गिरा गाड़ी उसका। हाँ, अब मिला नहीं, लाश 3 दिन के बाद उसका लाश मिला। ये भी नहीं कि उसी वक्त मिला, 3 दिन के बाद मिला। अच्छा, और उनकी जो पत्नी थी वो बच गई? हाँ, वो बची थी। और एक लड़का था, एक लड़की लिया था। वहाँ एक गुमटी थी, यहाँ नहीं था पुल उस समय, वहाँ पे था गुमटी में। पहली बार उधर से आ रहा था, लड़ा दिया। उसके बाद बाइक स्टार्ट कर पैदल जा रहा था, झोंका मारा, गिर गया।
ये पैर है ना, जैसे कि पैर उसका स्टार्ट करके जा रहा था, कभी पैर इस तरह नहीं हो जाता है तो स्लेटर ज्यादा हो गया, नीचे गई गाड़ी। ऐसा नहीं था, ये नहीं था। बद्री चाचा यहाँ कितना गहरा होगा गंगा जी? बहुत पानी है, मतलब गिरेगा तो। अच्छा, जैसे ये पुल बना है तो कोई गोताखोर वगैरह नहीं रहता है कि कभी कोई खुदा न खास्ता अनहोनी हो जाए तो बचाने के लिए? अब जैसे यहाँ पे ये कहाँ गए बिजिंदर वगैरह, वो मछली पकड़ रहे हैं तो कोई डूबेगा, वो नहीं पकड़ेगा। आप बचाएं कभी किसी को गंगा जी से? हाँ बचा कब लेंगे। बचाएं? जब भी बचाएंगे, पर जब डूबेगा तब हमारा कभी सामने बचाए हैं किसी को? ना ना, जैसे कहे के मतलब जब बचाएगा तो यही नहीं बचल रहा नहीं, है। हमको तो ये भरोसा हो गया, हम खुदा न खास्ता फिसल गए तो बद्री चाचा बचा लेंगे। हाँ, ये जो हमारा सामने रहेंगे तब नहीं। सामने रहेगा तब ना। तो क्यों जी, आप देख रहे थे वहां से, बचाए क्यों नहीं? हम पौरते ही नहीं है, तैरते नहीं है। तैरना सीखो यार, कैसे गंगा जी के किनारे? ही नहीं है उतना। तुम नहाते नहीं हो? बस। क्या फब्बारा में कहाँ नहाते हो? गांव पे, घर पे, कल पे। देखो, हम तो ये दिल्ली वाले हमसे पूछते हैं कि भैया आपको स्विमिंग नहीं आती है, तो हमने कहा कि भैया स्विमिंग पूल वाला तो पैसा नहीं था, है। हाँ, पिताजी सरकारी अध्यापक और गंगा जी के किनारे नहीं थे। लेकिन यार तुम पहले हमें ऐसे आदमी मिले हो जो गंगा किनारे थोड़ा गाँव बहुत और- पौरते हैं, थोड़ा बहुत, मतलब बचाने बचा जाएंगे। नहीं पाएंगे, इसलिए कि बचाने जाएंगे वो मेरे को ही डुबा देगा। हाँ, इसलिए कि पानी में जो मतलब डूबने लगेगा तो आपको भी कितना भी अच्छे हो। इसमें क्या है? कुछ तो इसमें रहा होगा ना। क्या था? बर्फ का गोला। कितने रुपया का देते? एक भी नहीं बचा। खोल के तो दिखाइए कैसे रखते हैं। इधर आइए रजत जी, बहुत आपने वाडीलाल और बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम खा लिया। खोलिए। बाप रे, इसमें तो मक्खी भी नहीं घुस पाता होगा, है? क्यों नहीं घुसता? खत्म। कितने का रहता है एक आइसक्रीम? 5 रुपए। घर पे ही बनाते हो? कितना आइसक्रीम आ जाता है इसमें? इसमें हाँ, डब्बे में। इसमें आ जाता है 1000 रुपये का। 1000 आइसक्रीम? 1000 रुपया की 1000 मतलब 200 आइसक्रीम आ जाता है। नहीं, 200 से अधिक है। 200 से अधिक। और कितने में बनता है ये? एक दिन का माल एक दिन में बिक जाता है सारा? तो कितने में तैयार होता है? कम से कम 500 रुपया लग जाता है। अच्छा यार, लेकिन ये ठीक है, मतलब धंधा है, डबल का प्रॉफिट है, 100% का मुनाफा है। और बारिश वारिश हो गया तो गया। बारिश हो गया तो गया। तो कभी ऐसा होता है, नाम क्या है आपका? अमित। अमित, कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो बारिश हो गया, नहीं जा पा रहे तो खुद दे बैठ के खा लिए 10-20 क्या आइसक्रीम? कर, नहीं खाएंगे तो नहीं। फिर क्या वो अगले दिन इस्तेमाल हो जाता है? हाँ, अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यही रामगढ़ ढाला पे। रामगढ़ ढाला पे। अच्छा, ये जहाँ के ये बद्री चाचा है वहाँ के? कौन भद्री चाचा? अरे वो चाचा हैं जो ये पीपा का पुल जिस पे ले जा रहे हो साइकिल, नहीं अभी नाव पे लद के जाते हैं। हाँ, सही बात। सही। कितना उम्र है तुम्हारा? 25। या पान वहाँ सब लोग बहुत खाते हैं क्या? बढ़िया है। जैसे जैसे बनारस के पास जा रहे हैं, ये देखो ये भी पान रचाए होंठ। तो ये बताओ, सरकार इतनी योजनाएं चला रही, स्किल डेवलपमेंट वगैरह की बात करती है, आपके पास तो एक स्किल है, कला है आपके पास एक, आप आइसक्रीम बना रहे, तो किससे सीखा ये अमित? हाँ? ये आइसक्रीम बनाना देखते 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 तो कहीं बाहर मेला प्रदर्शनी में गए थे, नहीं, वहाँ यही सीखा क्या? यही यहीं सीखा। तो जब आइसक्रीम का सीजन नहीं होता है, सर्दी होता है, तब क्या करते हो? वो फुचका फुल्की फुल्की फुल्की। फुल्की क्या होता है? गोलगप्पा गोलगप्पा। गोलगप्पा। अच्छा, उसको फुचका बोलते हैं, हमारे यहाँ पानी का बतासा बोलते हैं। हमारे गांव का लड़का सब बड़ा वहाँ बड़ौदा सूरत जाके बेचता है। तो फुचका में ज्यादा मार्जिन है कि आइसक्रीम में ज्यादा मार्जिन है? दोनों में एक ही है उसमें। अच्छा, चलो अब कुछ, तुम्हारा वोट है? तुम्हारे यहाँ कब है चुनाव, बताओ? कल है। कल है चुनाव। वोट डालने जाओगे ना? अच्छी बात है, वोट जरूर डालना चाहिए। अरे ले, कहाँ चले गए? अभी तो अखिलेश यादव का रिपोर्ट कार्ड लेना है, इधर आइए। अरे जा रहे हैं वहाँ, नहीं गर्लफ्रेंड इंतजार कर रहा है आपका पुल पार रेस्टोरेंट में। हम भी सब छोड़ के आए महाराज, आइए इधर। थोड़ा घास के ले लीजिए। घास का भी ले लेंगे, घास का भी ले लेंगे। ये बताइए, सब सरकारें अमित कहती हैं कि हमने गरीबों के लिए बहुत काम किया, नौजवानों के लिए बहुत काम किया। कोई सरकार आपके लिए कुछ की है? नहीं किया। कोई सरकार नहीं। कोई नेता अच्छा लगता है? सब अच्छा लगता है अपना अपना जगह पर, तो सब अच्छा है। कौन? बताओ जरा, 2-3 अच्छा नेता बताओ। ये तुम ऐसे सोच रहे हो हमको टरका दोगे ऐसे अच्छा अच्छा जवाब देके? बताओ। हम क्या बताएं? यार एक बार बताओ, वोट आपका है, आपके वोट से विधायक बनेगा, विधायक के वोट से सीएम बनेगा, तो आप कुछ बताएंगे नहीं तो क्या? बताएंगे, जिसको देना होगा, जो जीतेगा उसको। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे हैं किसको वोट, वोट तो गुप्त होता है, जिसको मन हो जाके बटन दबाओ। लेकिन हम ये पूछ रहे हैं, कोई सरकार काम की है यहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे बलिया में, आपके गांव में, दुबे छपरा में, यहाँ कहाँ काम करते हैं सब? है? कहाँ काम करते हैं सब? कोई काम नहीं करता है। तो फिर कैसे तय करते हो कि वोट किसको दोगे? किसको? हमारे तो नाम ही नहीं है, तो वोट कहाँ से देंगे? अरे यार गजब फर्जी आदमी है। हैं? अभी कह रहा है वोट है, अब कह रहा है नाम ही नहीं तो कहाँ छोड़ देंगे? तो किसके नाम वोट है?
अब जो सब पूरा पब्लिक है उसका भी तो गंगाधारी शक्तिमान टाइप का हो गया है। जाइए जाइए, आपका आइसक्रीम बिक गया, आप जाइए। हाँ चाचा, क्या नाम है? रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा हमसे बात कर लीजिए भाई। क्या नाम है? मंदिर मंदीसा। अच्छा, ये जानवर के लिए घास काट के ले जा रहे गाय हैं। के लिए। कितना गाय है आपका? 2 गाय 2 गाय। कितना दूध देता है? 4 किलो देती है। 4 सुबह 4 शाम? दोनी वोनी खुद ही करते हैं कि चाची करती है? सब करती है। अच्छा, तो बेचते कितना दूध है? बेचते नहीं, बच्चा को पिला देते हैं, अपना खाते हैं बस। खाने पीने के लिए। तो ये कहाँ से चारा लेके आ रहे हैं? इधर ही से। अच्छा, इस तरह। और गाँव आपका उधर है? उधर रामगढ़ चट्टी पर है। तो इतना दूर क्यों चारा लेने आए? अपनी तरफ के खेत में क्यों नहीं उधर बोए? नहीं ना है खेत, कहाँ है, बस सब दह गया। सब नदी में चला गया? हाँ, बाढ़ घर में? द्वार सब असो बह गया। कब बहा? कितने साल हो गए? सावन भादो में। अच्छा, पिछले ही साल बहा है भादो में। असो। तो जब घर बह गया तो सरकार ने कोई मदद करी? हाँ, 2 कट्ठा दिया है जमीन। 2 कट्ठा। और कितना बहा? कितना? और 4 कट्ठा बहा है। 4 कट्ठा बहा तो 2 कट्ठा दिया। और घर वापस बनाने के लिए कुछ मदद दिया? अभी नहीं। नहीं दिया। अभी नहीं, जमीन मिल गया है, बहुत है उतना। तो कुछ प्रधान या कुछ अधिकारी आके ना, बताया? कोई नहीं बताया। कोई नहीं आया। तो ये हर साल आता है कि? हर साल नहीं, 3 साल पे ही आता है। 3 साल पे। आप सोचिए, खासतौर पे महानगरों में रहने वाले सोचें, कैसे सुंदर सुंदर आधे पन्ने के ऐड आते हैं। आपका अपना घर हो, इश्तेहार आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं और घर की तख्ती ठोकते हुए दिखाते हैं। बैंकों के इश्तेहार आते हैं, EMI और फलाना घर, ढिमका घर। और आप आदमी ये हसरत पालता है, एक आम आदमी, बड़े बड़े सेठों की मुझे नहीं पता, कि साहब एक घर हो जाए। हाँ चाचा, बहुत कीड़ा बैठ गया, ये सब घास वाला कीड़ा है क्या? है घसियल है। बस बस बस, अभी उड़ा लेंगे उड़ा लेंगे उड़ा लेंगे, अभी सब उड़ा लेंगे। बड़ा मेहरबानी आपका है। तो लेकिन यहाँ पे अभी ये भाई साहब निकल गए, ये बता रहे हैं कि हर 3 साल में इनका घर बह जाता है। कैसा होगा अगर बड़े बड़े आलिमों, हुक्कामों का, अफसरों का घर 3-3 साल में बहने लगे? मुझे पूरा भरोसा है कि ये लोकतंत्र कोई ऐसी जुगाड़ खोज लेगा जिसमें बढ़िया मजबूत नाव और स्टीमर पे तैरते हुए वेनिस की तरह घर बन जाएं। क्योंकि तब ताकतवर लोगों को भी पानी पे रहने का हुनर सीखना होगा। चूंकि ये पानी, ये माँ गंगा दिल्ली तक नहीं पहुंचती, दिल्ली में इनकी बाढ़ नहीं पहुंचती है, शायद इसलिए दिल्ली वालों के कान तक इनकी आवाज भी नहीं पहुंचती है। जिस गांव के लिए हम यहाँ पर आए हैं, अब वहां जाने का वक्त हो गया है। bilalantop.com और फेसबुक चुनाव, ऐसी ही कहानियों की तलाश में तो निकले थे जो एक वोटर के तौर पर आपको परिपक्व कर सके, आपकी आंखें खोल सके, और एक पत्रकार के तौर पर नोएडा के AC दफ्तरों में बैठ के कंप्यूटर पर घिटर पिटर करके लोकतंत्र को बेहतर बनाने की बातें करने वाले पत्रकारों को, हम जैसे पत्रकारों को कुछ बुनियादी सबक सिखा सकें, कुछ हमारे भीतर और विनम्रता भर सकें और हमारे भीतर कुछ और दायित्व बोध जगा सकें। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे रजत सेन। शुक्रिया।